आप सभी को प्रणाम। रोजाना की भांति अ का उच्चारण करेंगे। पिछली बार हमने ओम का किया था। ही अगर अपन उच्चारण कर लें, जैसा कि पिछले वीडियो में भी आपको बताया आपने, तो फिर से उसको देखें। नाभि पर ध्यान रख कर ये अ की ध्वनि आप करें। जब श्वास को छोड़े तब आप। इसके बाद में गायत्री मंत्र और फिर हम अपना ध्यान नाभि पर श्वास को छोड़ते समय अ की ध्वनि। गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र 3 बार ही बोलना है। पिछले सत्र में और उसके भी पिछले सत्र में आपको ये बताया गया कि जब भी समय मिले 2 मिनट 5 मिनट के लिए आप अपनी श्वासों को बाहर फेंकिए। दूसरा ये भी बताया था अगले सत्र में कि आती जाती श्वास को नाक के अग्रभाग पर देखने का प्रयास करें। पिछली बार अ का उच्चारण नाभि पर ध्यान रखकर इस बारे में बताया गया और साथ में ये भी बताया कि नाभि का क्या महत्व, किस प्रकार से हमारा भय दूर हो सकता है, किस प्रकार हमारी समस्याएं दूर हो सकती है। आप जब भी समय मिले इन पिछले तीनों वीडियो को
फिर से आप दोहराएं ताकि आप भूलें नहीं, और जितना आपसे हो सके उतना करें। श्वास का हो सके अग्रभाग वो देखें, कार्बन को निकालना है वो देखें, अ की ध्वनि नाभि से करनी वो देखें। पिछले सत्र का जो वीडियो है जिसमें अ की ध्वनि है, उसको आप शांत होकर के उस ध्वनि को आप पढ़ना, सुनना। उस ध्वनि में आपको जैसे मंदिर में घंटे बज रहे हों वो आवाज़ आती है। आप अ का उच्चारण कर रहे हैं और वो आवाज़ आ रही है। ये क्यों आवश्यक है? देखिए, अपना मूल उद्देश्य है हमें अंदर की तरफ जाना है। अभी बाहर की तरफ तो पूरा जीवन है अपना। मैं ये जो कुछ बातें आपको बता रहा हूँ, ये अंदर कैसे जाया जाए। ध्यान तो आप कर लोगे, कितने ही शिविर होते हैं, कितनी चीज़ें होती हैं, कहते हैं ध्यान में जाए, लेकिन अंदर कैसे जाओगे? कहते अंदर जाइए। और मैंने आपको ये कहा कि हम 24 घंटे जब हम बाहरी दुनिया में रहते हैं, तो अगर 10, 15, 20 मिनट अगर अंदर की तरफ भी आप प्रवेश करें तो आपका जीवन संतुलित होगा। धीरे धीरे प्रैक्टिस बढ़ जाएगी। कोई टाइम नहीं है करने का, कोई आसन नहीं है करने का। कभी भी आप कुर्सी पर बैठे हैं आप कर सकते हैं, जब चाहें जब आप कर सकते हैं। रात को सोते समय आप आती जाती श्वास को देखते हुए आप नींद में प्रवेश कर जाएं, आपको गहरी नींद आएगी। ये सारी बातें हैं। देखिए, जैसे ओम भूर्भुवस्सुः है, इसके उच्चारण को आप अपने शरीर में महसूस करिए। ओम, नाभि अंदर जाती है। देखिए, आप मन में दोहराइए इसको। ओम भूर, नाभि ऊपर आए। ओम भूर्भुवस्सुः, नाभि अंदर गए। ओम भूर्भुवस्सुः तस्य, नाभि ऊपर आई। वरेण्यम, नाभि अंदर गई, है ना। ओम भूर्भुवस्सुः तस्य वितुर्वरेण्यम भर्गो, पेट ऊपर आया। भर्गो देवस्य, अंदर। देखिए, आप ये मैं उस हिसाब से नहीं करवा रहा हूँ। देखिए, नाभि का मूवमेंट, एक बार अंदर एक बार बाहर, एक बार अंदर एक बार बाहर। अब होता क्या कि हम जनरली जो करते हैं, एक वो तोता रट्टा वैसे रख लेते हैं। कई बोल रहे हैं, अपन भी बोल रहे हैं, ओम भूर्भुवस्सुः तस्य वितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो प्रचोदयात्। आपने महसूस ही नहीं किया, आपने तो बोल दिया। उसको नाभि पे महसूस करो। ओम, नाभि अंदर गई। भूर, ऊपर आई। वस्व, अंदर गई। ये आप देखिए, ये इसलिए आपको करवाता हूँ। पहले तो खाली आपको उच्चारण करवाया, अब ये क्यों करवाया है ना। मैंने आपको फर्स्ट में ही कहा कि मैं जो सो कॉल्ड धर्म अभी प्रचलित है उसमें मैं नहीं जा रहा। मैं आपको उसका साइंटिफिक एस्पेक्ट बता रहा हूँ। ओम भूर्भुवस्सुः, है ना। इसी प्रकार से जो दूसरे, जरूरी नहीं यही मंत्र, और भी मंत्र है, हर एक में नाभि का इसमें प्रयोग होता है। तो आप जब भी ओम भूर्भुवस्सुः बोले, 2 बार बोले, 3 बार बोले ओम, तो आपका ध्यान जाना चाहिए नाभि के ऊपर। आप देखो, ऊपर नीचे होती है हर शब्दों के साथ में। ये क्या हुआ? ये नाभि को जागृत करना हुआ। नाभि आपका मेन सेंटर है। 72,000 नाड़ियाँ यहीं से सारे शरीर में डिस्ट्रीब्यूशन होती है। इस नाभि आपकी मजबूत करेगी। नो बॉडी अर्थात शरीर नहीं, नो माइंड अर्थात मस्तिष्क नहीं, बुद्धि नहीं, नो थॉट, कोई विचार नहीं। जब भी ये अवस्था आती है, नो बॉडी, नो माइंड, नो थॉट, इसका मतलब आप ध्यान में। मैंने आपको कहा ध्यान करना नहीं पड़ता है, अपने आप होता है। स्टेप्स हम बताते हैं पहले, इनिशियल स्टेज में आपको उसमें जाने के लिए विधियाँ बताते हैं, उन विधियों को हम छोड़ देते हैं। जिस प्रकार से हम किसी बिल्डिंग में सीढ़ियाँ नहीं हैं, स्टेप्स बनी हुई नहीं है, तो हम सीढ़ी लगाते हैं और उससे चढ़ जाते हैं, और उसके बाद में उस सीढ़ी से हट जाते हैं।
इसी प्रकार से हमें ये जो नाभि का प्रयोग है, उस मंत्र को गहराई में जाने की जरूरत नहीं है आपको, उसका शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हमें जाना है अंदर। और अंदर हम तभी जा सकते हैं जब हमारी बॉडी नहीं रहे, जब हमारा बुद्धि नहीं रहे, जब हमारे विचार नहीं रहे। ये मैं आपको जो भी बातें आपको बता रहा हूँ, दो तीन, ये सब क्या करेगी, आपको शरीर से दूर करेगी, आपको बुद्धि से दूर करेगी और आपके विचारों को धीरे धीरे क्रमशः कम करेगी। आप लोगों ने कुछ किया होगा इतने दिन में इसका प्रैक्टिस, थोड़ा बहुत कभी कभी। एक बात ध्यान में रखना कि आपको ऐसा लगता है कि विचार शून्य हो गए, लेकिन फिर आपको लगता है कि विचार आ गया वापस, ये आएगा, उसको आने दो, रोकना मत। विचारों को कभी भी मत रोकना। आपने आंख बंद की, अग्रभाग पर देख रहे हैं, कोई भी विचार आ गया, उसको आने दो। उस विचार को बादल की भांति देखो, जैसे आकाश में बादल आ रहा है, जा रहा है, वैसे ही इस विचार को आप देखो। विचार आया है, जा रहा है, जा रहा है, गए, फिर से आप अपने उस पर। हमारा मूल उद्देश्य है हमें अंदर की तरफ जाना। हमारा मूल उद्देश्य है हमें अंदर की तरफ जाना। बाहर तो हम है ही, हम सभी हैं बाहर, है ना, लेकिन कुछ समय के लिए हमको अंदर की तरफ जाना है। तो अंदर की जाने के तरीके मैं आपको बता रहा हूँ। एक और है, हमेशा आपका ये जो ध्यान की प्रक्रिया है, इसमें आपका मल शुद्धि होनी चाहिए। मल शुद्धि से मतलब ये कि आपका जो पेट है वो बिल्कुल मुलायम हो, ऐसे बिल्कुल। उसके लिए आप जो भी आप करना चाहें, आप गर्म पानी पीना चाहें सुबह उठ करके या जैसे भी, ये क्योंकि जब तक ये क्लियर नहीं होगा, देखिए मैंने आपको कहा मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट नाभि है। अगर पेट आपका टाइट है, भरा हुआ है, आंतें भरी हुई है, तो आपको जागरूकता भी नहीं होगी। जो एनर्जी हम देखना चाहते हैं वो एनर्जी हमको नहीं मिलेगी। तो ये मल शुद्धि भी, मल शुद्धि का इसके साथ साथ एक बहुत अच्छा प्रयोग भी है जो आप कर सकते हैं, जिसमें कोई नहीं है। WC जो बैठने वाली ऊपर वाली जो होती है, उसमें जब आप शौच क्रिया करें तब आप ये अपने दोनों हाथ को ये बिल्कुल यहाँ नीचे ले लें, यहाँ, और लेकर के इन हाथों को आप ऐसे, ये देखिए आप, है ना, आप बैठे, कुछ नहीं करना, 2 मिनट आपको। ये मैं वो प्रयोग बता रहा हूँ जो कितने को मैंने बताया और मैंने स्वयं इसका उपयोग करता हूँ। आप कितनी दवाएं ले लें, कॉन्स्टिपेशन की, पेट की, ये जस्ट ये क्योंकि सारी एक्सरसाइज यहाँ की नहीं हो रही, ये जो आते हैं आपकी पूरी है, बड़ी और छोटी दोनों। जा रहे हैं उस समय भी करना, ये पेट आपका ये बिल्कुल ये हो जाना चाहिए, हाथ लगाएं, बिल्कुल मुलायम सा हो जाना चाहिए। तो मल शुद्धि होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम चाह क्या रहे, हमारी ये मान्यता है कि ये शरीर एक प्रकार का ढांचा है जिसको हमने स्थूल शरीर कहा, और इसमें एक एनर्जी है, एक पॉइंट है, एक केंद्र है जिसको हम आत्मा के रूप में कहते हैं। उसका न कोई आकार है, न कोई कलर है, कुछ भी नहीं है। लेकिन जब वो इस शरीर में निवास कर रही है, वो ऊर्जा इस शरीर में निवास कर रही है, एक बिंदु है, एक केंद्र है जिसको हम आत्मा कहते हैं। यहाँ मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि ये जो बिंदु है, ये जो केंद्र है, वो और आप सब में, प्राणियों में, पशुओं में, पेड़ पौधों में भी वही बिंदु है ना। ये और ये जब बिंदु, ये जब एनर्जी जब उड़ जाती है
तो हम मृत हो जाते हैं। इसको हम आत्मा कह सकते हैं ना। आत्मा को किसी को ऑब्जेक्शन हो आत्मा शब्द में, तो एक ऊर्जा केंद्र आप कह दीजिए, लेकिन जब ये ऊर्जा चली जाती है तो हम मृत हो जाते हैं। तो इस शरीर को हमें फिट रखना चाहिए, है ना, ताकि वो ऊर्जा आराम से उसमें बह सके, रह सके। उसको जाना हो जब जाएगी वो तो अंदर जाने का मतलब ये कि हम जब अंदर जाएं तो हमारा संपर्क उस ऊर्जा से हो। देखिए, जैसे एक गोला है, सर्कल, इस सर्कल के चारों तरफ उसको हम कहते हैं परिधि, सर्कमफेरेंस ऊपर का। हम अभी उसमें घूम रहे हैं। आप एक कागज के ऊपर फिगर बना लेना, बिल्कुल राउंड प्रकार। हम कहाँ घूम रहे हैं? ये ऊपर बाह्य। इसके सेंटर में एक केंद्र है, वो ऊर्जा केंद्र है, वो आत्मा है। इस केंद्र के ऊपर ये गोला बना रहा है, इसका एनर्जी प्रकाश, छोटा गोला और आप बना दें। अब ये कौन सा स्थान है? ये इसके बाद में आ जाता है मन, इसके बाद में आ जाती है श्वास, और उसके बाद में परिधि आ गया हमारा शरीर। तो हम अगर अंदर तरफ जाएंगे तो क्या होगा? जो अगर उस परिधि से केंद्र की तरफ जाएंगे तो वो आत्मा, वो शक्ति हमको खींचेगी, पावर, वो आपको। अभी अपन ऊपर ही घूम रहे हैं। तो ये अंदर जाने का पूरा जो प्रयास अपने को करना है वो इसीलिए करना है कि हमारा संपर्क उस ऊर्जा से हो सके, उस आत्मा से हो सके। इसका हम प्रैक्टिस करते हैं कि भाई ये अंदर समझो। अब छोटी छोटी बातें हैं जो मैंने कहा, आपको संवेदनशील हो गए तभी आप अंदर जाओ। आपके शरीर में एनर्जी बह रही है, प्रभावित हो रही है, लेकिन आपको महसूस नहीं हो रहा है। तो अब क्या छोटी छोटी बातें हैं जो आप कहेंगे कि ये क्या, ये ध्यान में ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है। आप घूमने जाते होंगे, घूमने जाते हैं तो आप क्या कर रहे हैं? आप एक तो मोबाइल को बिल्कुल बंद रखिए, ऑफ कर दो। आपने देखा होगा लोग घूमने जाते हैं, मोबाइल कान में लगा रखा, गाने सुनते जा रहे। इट्स यूजलेस एक्टिविटी। अगर आप घूमने का, आप आधा किलोमीटर घूमो, 1 किलोमीटर को, अगर उसका एडवांटेज आप लेना चाहते हो फुल, आपको क्या करना है? एक तो आपको इधर उधर नहीं देखना है। आप जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, आप इश्तिहार लग रहा है, आप देख रहे हो उसको, हैं कि ये क्लासेस का है, ये ट्यूटोरियल का है, ये आपको इधर उधर कहीं नहीं देखना चाहिए। घूमते हो आपको 4-5 फीट से आगे नहीं देखना। आप घूम जा रहे हो पैदल, आप 4-5 फीट निगाह रखिए, न इधर देखिए न इधर देखिए, न ऊपर देखिए, न क्या कुछ हो रहा, बिल्कुल नहीं देखिए आप। इसलिए आप देखिए, ये ध्यान है एक प्रकार से। कहीं नहीं देखेंगे आप, इधर उधर कहीं नहीं देखेंगे, आप सिर्फ 4-5 फीट आगे देखेंगे और आप अपना घूमेंगे। अब घूमते हो क्या करेंगे आप? आपको ये मालूम होना चाहिए, जैसे आपने रखा लेफ्ट पैर, लेफ्ट, दूसरा राइट, आप करते जाएं मन में, लेफ्ट राइट, पैर जो पड़ रहा है ना, लेफ्ट राइट, 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 आप घूम रहे हैं। लेफ्ट, आपको मालूम होना चाहिए कि कब लेफ्ट पड़ा कब राइट पड़ा। आप कल ही करके देख लीजिए, आज ही करके देख लीजिए। जब आप इस प्रकार से घूमेंगे, आपका ये थॉट प्रोसेस बंद हो जाएगा। आपका जो मन चल रहा है ना, विचार, वो बंद हो जाएंगे। आप करके देख लेना। और इस प्रोसेस में जब आप घूमते हैं तो फुल एनर्जी आपको मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि आपके विचार कम हो गए। आप अवेयर, आपको मालूम है कि आप क्या कर रहे हो। लेफ्ट राइट मन में किया, लेफ्ट के लेफ्ट पड़ा पैर, फिर राइट पड़ा, लेफ्ट घूम रहे, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। आपका मन, फिर आप 5 मिनट आप बैठ के देखिए। आप आपके शरीर में वो अंगूठे से लगाकर ऊपर तक
वो ऊर्जा आपको महसूस होगी। ये भी एक तरीका है। अपनों को अपना उद्देश्य क्या है मैंने आपको बताया। नो बॉडी, शरीर नहीं, मस्तिष्क बुद्धि नहीं और विचार नहीं। ये तीन चीज़ हटेगी तो हम अपने आप ध्यान में हो जाएंगे, है ना। दूसरा सबसे बड़ी बाधा जो ध्यान में आती है वो आती है कि हम मैं शब्द का प्रयोग अपने स्वयं के लिए करते हैं। अपन मैं से क्या निकालते हैं? आवर बॉडी। क्या निकालते हैं अपन? मेरा घर मीन्स मेरी चीज़, मेरी वस्तु, मेरा भाई, मेरी पत्नी, मेरा दोस्त, मैं का अर्थ अपन किससे निकाल रहे हैं? अपने इस बॉडी से, शरीर से। और यही कारण है कि हम ध्यान में प्रवेश नहीं कर पाते। हमें थोड़ी सी आदत बनानी होगी इस मैं से थोड़ा विचलित होने की। क्या करें इसके लिए? आप घर जाते हैं, आपके पेरेंट्स हैं या पत्नी है या जो भी है, आप उसको कहते हैं अरे मुझे भूख लग रही है, जल्दी रखो। डोंट से दिस थिंग। मुझे मतलब इस शरीर, मतलब आपका ध्यान किस पे जा रहा है? शरीर पे ही जा रहा है। तो भाई इस शरीर को भूख लग रही है, क्या इस शरीर को प्यास लग रही है। ये छोटी छोटी बातें हैं। ये मकान है जिसमें मैं निवास करता हूँ, हम कहते हैं मेरा मकान, मैंने ये बनाया, है ना। मैंने जीवन में इतनी उन्नति की, मैंने सब जगह देखिए आप मैंने मैं का प्रयोग हो रहा है। मीन्स आप शरीर का प्रयोग कर रहे हैं, बाह्य प्रयोग कर रहे हैं। अगर ये कम हो जाए तो आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। किसी मित्र के लग गई, एक्सीडेंट हो गया, लग गई, मालूम पड़ा भाई उसके पैर में खून भी आ गए, कट गया पैर। आप क्या कर भाई दोस्त 2 मिनट आप बात कर लेंगे, दोस्त के लग गई। अगर आपके लग जाए और आप ये कहो कि मिस्टर एक्स के ये लग गई, आपके लगी, आप ये मत कहिए मेरे लगी। आप ये कहिए, मन में ये कहिए कि मिस्टर एक्स, या नाम ले लीजिए कि राम के ये लग गई। अब देखिए दूसरे के लगी तब आपको इतना कष्ट नहीं हुआ। आपके लगी, आपको कष्ट हो रहा है। क्यों हो रहा है? कि आप कह रहे हो कि मेरे लग गई। बहुत छोटी सी बात है, मेरे नहीं, इस शरीर के लग गई। आप देखिए आपका आधा हो जाएगा दर्द। आपको मैं देखिए ये अनुभव करने की बात है। इस ध्यान को जो इतना बड़ा बना दिया हमने, वो हम ग्रस्त लोगों के लिए नहीं है वो चीज़। ये छोटी छोटी बातें आपको अपने आप ध्यान में ले जाएगी, कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो आप शिफ्ट करिए। देखिए आपकी प्रॉब्लम शिफ्ट हो गई, लगी आपके, लेकिन आपने कहा कि राज के लगी। अब दूसरों के लगती तो तकलीफ इतनी थोड़ी होती है। अभी अपन कह रहे मेरे लगी इसलिए आपको तकलीफ। तो इस मैं का प्रयोग अपने को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा ताकि हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो शिफ्ट हो जाए थोड़ी, है ना। ये और मैं क्या होता है? मैं एक प्रकार से ईगो होता है। मैं क्या होता है? ईगो का ही एक रूप है मैं भी, है ना। अब आप विचारिए थोड़ा। आप ये कहते हैं कि मैंने इतनी मेहनत की, मैंने ये किया, मैंने ये बनाया। मान लेते हैं आप पैदा होते हैं, आपके हाथ में नहीं है पैदा होना, है क्या? नहीं। आप मर जाते हैं, आपके हाथ में नहीं है। तो पैदा होना आपके हाथ में नहीं है, मरना आपके हाथ में नहीं है। तो ये जो बीच का जीवन है ये आपके हाथ में कैसे हो सकता है? आप विचारिए। पैदा होना आपके हाथ में नहीं, मरना आपके हाथ में नहीं, तो ये जो बीच का जीवन हमारा है ये कैसे अपने हाथ में हो सकता है? नहीं हो सकता। हम बहुत सी बार निराश होते हैं। देखिए मैं हर चीज़ को रिलेट कर रहा हूँ आपके दैनिक जीवन से।
मुझे अलग से बताने की जरूरत नहीं कि ये क्या एडवांटेज होते हैं ध्यान के। दैनिक जीवन में 50 संघर्ष आते हैं, हम निराश हो जाते हैं। निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जब पैदा होना हमारे हाथ में नहीं है, मरना हमारे हाथ में नहीं है, तो ये सफलता असफलता हमारे हाथ में कैसे हो सकती है? आपका दर्द, आपकी फीलिंग्स स्वतः अपने आप कम हो जाएगी। आज मैं छोटा सा और भी आपको प्रयोग कराता हूँ। पिछली बार मैंने अ की ध्वनि आपको नाभि पर करवाई थी, जिसका आपको आज मैं ऊ की ध्वनि कराऊंगा 5 मिनट। किसकी? ऊ की। अ ऊ म ये शब्द होता है, और मैंने कहा वैज्ञानिक अर्थ से इसका सारे शरीर में तरंगे होती। ऊ का क्या करेंगे? अपन श्वास लेंगे और छोड़ते समय हमारा ध्यान हम यहाँ लाएंगे। ये जो रिप्स खत्म हो रही है, ये यहाँ जो ये पॉइंट है यहाँ। जैसे नाभि पर मैं ध्यान लिया था, श्वास छोड़ा, श्वास लिया और छोड़ते समय ध्यान किस पे दिया? नाभि पे। यहाँ छोड़ते समय ध्यान किस पे देना है? यहाँ पे। और ऊ का उच्चारण। आँख बंद रहे। आँख इसलिए बंद रखते हैं ताकि हमारा ध्यान इधर उधर डाइवर्ट ना हो। जब आप परफेक्ट हो जाएंगे तब तो आँख बंद करे या न करे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये करने के बाद 2 मिनट शांत बैठ करके मुझे कहूँ स्टॉप। उसके बाद में आप देखें कि आपके शरीर में क्या हलचल होती है। पूरा श्वास ले और धीरे धीरे छोड़े और ऊ की ध्वनि ध्यान इस हृदय चक्र पर या इन डिप्स के बीच में। बोलते जाइए और देखिए आपके सिर में, सिर के ऊपर के पोर्शन में, हृदय के ऊपर के पोर्शन में एक प्रकार का लहर, कंपन, जो भी चीज़ हो महसूस भी करते जाइए और ऊ का उच्चारण करते जाइए। सारे शरीर में, मुंह में, सिर पर ऊर्जा फैल रही है। करिए उच्चारण। स्टॉप। इस ध्वनि का प्रतिबिंब के रूप में, इको के रूप में आप महसूस करिए। आपके फेस में कुछ हलचल हो रही हो, उसको महसूस करिए।
नाक के अग्रभाग को देखिए, आंखें बंद, नाक के अग्रभाग को देखिए और वहाँ ऊर्जा महसूस करिए। वो घूम रही है एक सर्कल, जैसे साइकिल का पहिया घूमता है ना छोटा, आप महसूस करिए। ये इससे जो ऊर्जा उठी वो इस नाक के अग्रभाग पर आपको महसूस होगी। जैसे कोई पहिया घूमता है, चक्र घूमता है, धीरे धीरे आप देखेंगे स्टॉप। देखिए, आपने अभी अपन ने ऊ की ध्वनि की, इसके बाद में आँख बंद किया, शरीर में होने वाले परिवर्तन को देखा, नाक के अग्रभाग को हम देखते हैं और ये जो ऊर्जा है ये महसूस करना। फिर से करते करते देखना आप, ये ऐसा लगेगा ये घूम रहा है कोई न कोई चक्र में, राउंड सर्कुलर हो जाता है। इतनी देर से हम बैठे हैं यहाँ पर, आपको न तो शरीर का कोई ज्ञान था, न श्वास का कोई ज्ञान था, न विचारों का कोई प्रभाव था, है ना। आप इन सब चीज़ों से दूर रहे या नहीं रहे? बहुत हद तक आप इन सब चीज़ों से आप दूर रहे, है ना। यही प्रयोग आप दोहराए। मैं बहुत छोटा छोटा धीरे धीरे एक एक आपको बता रहा हूँ ताकि आपको ये नहीं लगे कि ये करना है अपने को, है ना। इसका आप प्रयोग दोहराए और फिर से इसको वीडियो पे डाल देंगे, उस पर आ जाएगा। नहीं तो आप अपने मित्रों को इधर उधर भी भेज दें, भाई पहले का, दूसरे का, तीसरे का देखिए। यहीं पर आज हम हमारा समाप्त करते हैं। सर्वे भवन्तु उच्चारण के साथ में हम समाप्त। सर्वे भवन्तु सुखिनो, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कर्षति दुःखभाग्। सबको बहुत बहुत धन्यवाद।